सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। महामारी विज्ञान परीक्षण कार्यक्रम के तहत रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 61 जोड़े बंधे विवाह के बंधन में। क्राइम ब्रांच व सारनाथ की पुलिस ने 2 वाहन चोरों को दबोचा। चोरी की 8 मोटरसाइकिलें बरामद। और श्री हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। साउथ ईस्ट एशिया रीजन के क्षेत्रीय महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम के राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में शुरुआत हुआ। बुधवार को सिगरा स्थित रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय साउथ ईस्ट एशिया रीजन के क्षेत्रीय महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी सहित नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NTD को नियंत्रित करने और इसके लिए मजबूत नेटवर्क व पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स तैयार करना है। उन्होंने काशी को अनोखी, अद्भुत और सबसे प्राचीन धार्मिक नगरी बताते हुए उच्च स्वर में ओम बोलकर वाराणसी का अभिवादन किया। इसके साथ ही G20 की थीम वसुदैव कुटुंबकम के बारे में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश और विजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री काशी के बेटे हैं। उनकी कल्पना एक भारत श्रेष्ठ भारत, भव्य काशी, दिव्य काशी तथा सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास, सबका स्वास्थ्य बनाने की है, जिस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। राज्य मंत्री डॉक्टर भारती ने कहा कि भारत और राज्य सरकार के नेतृत्व में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, भारत के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन USA के सहयोग से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नेशनल कंट्रोल ऑफ डिजीज सेंटर सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम में देश के 17 राज्यों से आए चिकित्सक, एपिडेमियोलॉजिस्ट एवं वैज्ञानिक सहित USA, जापान, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस के प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में GHC US CDC के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर डेनिस कार्डो, टेफिनेट निदेशक डॉक्टर जॉर्ज, HIM CRO के प्रोग्राम एरिया मैनेजर डॉक्टर मायसा काटो, ICMR NII के निदेशक व वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज मढेकर, NCDC के प्रधान सलाहकार डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, जिलाधिकारी S राजलिंगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कोरोना के संकट काल के बाद भी प्रधानमंत्री जी का ध्यान है ताकि गांव-गांव तक ये स्ट्रेंथनिंग हो। इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये योजना के तहत, ये मिशन के माध्यम से सभी राज्यों को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसमें हमारे नए ICU बेड्स हो, जहाँ कम है वहाँ लगे, अलग अलग लैब की सुविधाएं, अत्याधुनिक लैब हर एक ज़िले में बने, जो कि लोगों के लिए अच्छा मदद, पेंडेमिक के टाइम जैसी हुआ वैसी मदद हमेशा के लिए बने। इस दृष्टि से ये मिशन मोड पे काम हो रहा है। वैश्विक शांति एवं सामाजिक सौहार्द विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में आयोजन किया गया। वाराणसी के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा आयोजित Y20 एवं G20 के अंतर्गत वैश्विक शांति एवं सामाजिक सौहार्द विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता, अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष एवं रीजनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रोफेसर जगदीश सिंह ने कहा कि आज वैश्विक अशांति के बाद भी हम एक दूसरे देशों का सहयोग करते आ रहे हैं। मुख्य वक्ता, राजनीति विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि वैश्विक शांति एवं सामाजिक सौहार्द हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसी से हम एक नए भारत की स्थापना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की बात करें तो उन सभी का मूल धर्म शांति एवं सौहार्द है। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम महाविद्यालय के संस्थापक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र एवं माता सरस्वती को माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रागिनी श्रीवास्तव एवं धन्यवाद प्रोफेसर अनुपम शाही ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर अनीश कुंवर के साथ महाविद्यालय के समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाएं उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वाराणसी में 61 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। DIG कॉलोनी के समीप प्रशांतिपुरी पार्क में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वाराणसी नगर के भेलोपुर जोन, वरुणा पार जोन व आदमपुरा जोन को मिलाकर 61 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया।
सामूहिक विवाह योजना में वाराणसी नगर निगम को 180 जोड़ों का लक्ष्य मिला है। इसी क्रम में आज वाराणसी की 3 जोन ने मिलकर 61 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें 39 मुस्लिम जोड़ों को उनके धर्म के अनुसार व 22 हिंदू जोड़ों का उनके धर्म के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। जिसमें से हमारे 39 जोड़े मुस्लिम भी है, उसके बाद हिंदू भी है। अभी तक नगर निगम ने 100 पूरी संख्या पार कर ली है, 100 जोड़े का हो चुका है और अभी 1-2 फेज में मोर कराएंगे, लक्ष्य की पूरी 100% प्राप्ति करेंगे। क्या उनको उनकी दृष्टि में क्या उनको जो शासनादेश है माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से जो शासनादेश है उसी के तहत उनको सामग्री जैसे हॉकिंस का कुकर है, अच्छी कंपनी का फैन है और आपको जाकर के स्टील की बाल्टी है, बिछिया है, पायल है, नोकिया का मोबाइल है। जो भी सामान लिस्ट में है वो लिस्ट में सामान संबंधित ठेकेदार द्वारा दिया गया है। उसके साथ मंत्रोच्चारण से हिंदू रीति रिवाज से पंडित द्वारा पूजा कराई गई है, विवाह कराया गया है। और मुसलमानों में जो जोड़े हैं हमारे उनको जो है संबंधित मौलाना जी ने विवाह संपन्न कराया है। कांग्रेस द्वारा पूरे भारत में शुरू किए गए श्रृंखला हम अडानी के हैं कौन के तहत बुधवार को मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वाराणसी में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में मौजूदा अडानी प्रकरण के कारण पूरे देश में शुरू किए गए हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के तहत मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में बुधवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष सीताराम केसरी तथा मौजूदा जिला एवं महानगर अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल तथा राघवेंद्र चौबे ने महा घोटाले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने से क्यों डर रही है, जबकि इस संसद के दोनों सदनों में उनका अच्छा बहुमत है। कि पूरे देश में जो वातावरण बनाया जा रहा है आज, डर का वातावरण, भय का, आतंक का वातावरण, इससे जनता सजग रहे। कांग्रेस ने लगातार अडानी के विषय में सरकार से प्रश्न पूछे और पूछ रही है लगातार पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर, पर सरकार चुप्पी साधे हुए कोई जवाब नहीं दे। कांग्रेस ने जेपीसी की मांग उठाई कि इसका गठन किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो, इसमें हर दल के लोग सदस्य होते हैं, वो जांच करते हैं, पर सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। सरकार केवल इस देश में हम दो हमारे दो के लिए काम करते हैं, उसमें प्रमुख रूप से अडानी के लिए काम करते हैं। देश की सारी संपत्ति जो कांग्रेस ने 70 सालों में बनाई, सींचा, उसको खड़ा किया इस देश में जनता के लिए, उन सबको धीरे धीरे करके एक एक करके ये सरकार बेच रही और बेच दिया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9454995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित
एक उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट वाराणसी व थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा चोरी की घटनाओं के अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट वाराणसी व थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा सिंहपुर अंडर बाईपास से 2 शातिर अभियुक्तों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई। दोनों अभियुक्तों को ADCP मनीष शांडिल ने मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सुजीत पटेल और मुस्लिम हासिम हैं। आज ये चोरी की एक बाइक को बेचने जा रहे थे, जिन्हें मुखबिर से मिली सूचना के बाद धर दबोचा गया। उन्होंने बाद में पूछताछ में 7 अन्य मोटरसाइकिलों की चोरी कबूलते हुए उन्हें बरामद करवाया, जो सराय मोहाना क्षेत्र में नदी किनारे छिपा कर रखे गए थे। 2 व्यक्ति चोरी की बाइक से जा रहे थे, उनको पकड़ा गया। उनसे पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर 7 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनमें से जब चोरी की मोटरसाइकिलों को कनेक्ट किया गया है तो इनमें से एक चोरी थाना लोता से हुई थी और एक थाना आदमपुर से हुई थी। बाकी मोटरसाइकिलों को भी कनेक्ट किया जा रहा है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो बाइकें खड़ी रहती हैं वहाँ पर टारगेट करते थे। कुछ वर्ष पुरानी मोटरसाइकिलों को ये अपना टारगेट बनाते थे। नंबर प्लेट बदलकर और शेसी नंबर को ये खुरच कर अन्य राज्यों में भेजने का, जैसे बिहार राज्य में भेजने का ये कार्य करते थे। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। आगे की इंटरोगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद और इनका जो भी और सप्लाई नेटवर्क है उनके बारे में पता किया जाएगा और उनका भांडाफोड़ किया जाएगा। कहाँ रहने वाले हैं? इनमें से एक व्यक्ति थाना लोता का निवासी है और दूसरा व्यक्ति है ये मूल रूप से बिहार का निवासी है, लेकिन हाल फिलहाल में ये थाना शेखपुर में रहता है। सर, ये दूसरे राज्यों में अंतर्राज्यीय शुरू होगा। अभी तक इनका जो कहना है कि ये अभी चंदौली के सहारे बिहार में सप्लाई करते हैं, पर इनकी पहुंच कहां तक है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ पाएगा। भेलूपुर क्षेत्र में चोरी के मामले में अभियुक्त सोनू यादव को भेलूपुर पुलिस द्वारा मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में चोरी के मामले में अभियुक्त सोनू यादव को भेलूपुर पुलिस द्वारा मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। सोनू यादव 34 वर्ष का है और उसके पास से मौके पर 4 कंगन, 1 मांग टीका, 1 नथ मैलर, 1 जराब पिस्टल में एवं 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बरामद सामान कुल मिलाकर लगभग 2,10,000 का था। आपको बता दें कि सोनू यादव 80 के पुष्कर तालाब का रहने वाला है। उसने 80 में रहने वाले ऋतिक सोनकर के फ्लैट से चोरी की। चोरी का मामला दर्ज होने के पश्चात काशी जोन RS गौतम के निर्देशन में भेलूपुर पुलिस ने सर्विलांस और CCTV फुटेज के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। टीम ने आसपास के जितने भी CCTV फुटेज हैं उनको देखा और अभियुक्त को चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए। आज वो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम सोनू यादव है और ये पुष्कर तालाब के पास से ही गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से जितने भी चोरी के सामान गए हुए थे वो सभी के सभी 100% बरामद हुए हैं।
मौलिकता और मातृभाषा विषय पर भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर केंद्र के राहुल सभागार में मौलिकता और मातृभाषा विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी मौजूद थे। कार्यक्रम के आरंभ में सभी अतिथियों का पारंपरिक रूप से गमछा उड़ाकर केंद्र समन्वयक द्वारा स्वागत किया गया और केंद्र के शोध छात्रों अलका, विनय खरवार, आदित्य पांडे व अखिलेश्वर पांडे द्वारा रघुवीर नारायण के प्रसिद्ध भोजपुरी गीत बटोहिया की सुमधुर प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मातृभाषा खुद के अस्तित्व की सूचक होती है। इससे व्यक्ति को उसके होने का बोध होता है। अध्यक्षीय उद्बोधन में पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि मातृभाषा मौलिक ज्ञान की सूचक है। इसकी उपेक्षा संस्कृति के सूखने का लक्षण है। भावनात्मक लगाव के लिए मातृभाषा जरूरी है। मातृभाषा अहम ही नहीं, हम सब की भाषा है। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि मातृभाषा व्यक्ति से अंतर्मन को प्रकाशित करती है। मातृभाषा सामूहिकता को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि शोध भी मातृभाषा में होना चाहिए। वास्तविक खोज तो मातृभाषा में ही संभव है। संचालन शोध छात्रा शिखा सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन उदय पाल ने दिया। इस अवसर पर दयाशंकर त्रिपाठी, प्रोफेसर धनंजय पांडे, डॉक्टर देवेंद्र मिश्र, डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर प्रभात मिश्र, डॉक्टर विंध्याचल यादव, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी के साथ भारी संख्या में छात्र व छात्राएं उपस्थित थे। अपनी मातृभाषा के बारे में हम लोग नई पीढ़ी को जागरूक करें, उसकी भूमिका को तय करें। और खास बात यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 23वां है और 23वां मातृभाषा दिवस है, क्योंकि 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके पीछे जो सबसे निर्णायक बात है वो अपने लोक भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण की बात थी। और इसके पीछे एक बात और थी कि 1952 में बांग्लादेश में एक बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था और वह आंदोलन था बांग्ला को बचाने के लिए और उर्दू को हटाने के लिए। क्योंकि बांग्लादेश में जब आज़ादी हुई और ये बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के साथ रहा, तो उसमें लोगों ने उर्दू भाषा को बहुत संरक्षण देना शुरू कर दिया। तो जो बंगभाषी आंदोलन थे, जो बांग्लादेशी थे, वो बहुत नाराज़ हुए। तो 1952 में एक आंदोलन शुरू हुआ और उसी के एवज में, चूँकि वह दिन 21 फरवरी था, तो 21 फरवरी 2000 से यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बरेका कारखाने के पश्चिमी द्वार से विशाल बाइक रैली निकालकर सभा की गई। पुराने पेंशन बहाली संयुक्त मंच एवं AIRF के आह्वान पर DLW मेंस यूनियन के बैनर तले बरेका कर्मियों व बरेका कारखाने के पश्चिम द्वार से NPS के विरोध में OPS की बहाली के लिए विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। शाम 4 बजे कारखाने का सायरन बजते ही सैकड़ों की संख्या में बरेका कर्मी OPS बहाली के समर्थन में तथा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कारखाने के पश्चिमी गेट पर एकत्रित हो गए। उसके उपरांत रैली नाथुपुर भुलनपुर होते हुए बरेका परिसर में गई। रैली का नेतृत्व यूनियन के महामंत्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने किया। रैली पूरे बरेका आवासीय परिसर में भ्रमण के बाद जलाली पट्टी मार्केट होते हुए इंटर कॉलेज चौराहे पर आकर सभा में परिवर्तित हो गया। सभा एवं रैली में प्रमुख रूप से यूनियन के महामंत्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, अरविंद प्रधान, रंजीत सिंह, शिव बालक, त्रिलोकीनाथ सिंह, रवि नारायण सिंह, अमित यादव, अमर सिंह, BD दुबे, नवीन सिन्हा, कमलेश सिंह, इंद्रेश कुमार, आशुतोष कुमार, नीलेश राय, संतोष शुक्ला, प्रदीप पाल, ज्ञान शंकर शर्मा, नरेंद्र सिंह भंडारी, कमलेश सिंह, राजेश सिंह, सूर्य प्रकाश राय, शिव कुमार यादव, संजय शुक्ला, गोपाल घटक, अजय कुमार, अरविंद यादव समेत दर्जनों बरेका कर्मचारियों ने संबोधित किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।